नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एसी पेपर जो कि आपका एसी 2 इंग्लिश पेपर है। तो इसके जो हम लोग एमसीक्यू करने वाले, इसके पहले मैंने जो यूनिट 3 का जो पार्ट 1 का वीडियो बना दिया था जिसमें कि हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर किए थे। और ये जो यूनिट 3 का पार्ट 2 वीडियो रहने वाले जिसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कवर करने वाले। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ऑफ एंड टेस्ट द रीडर्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रश्न प्राय किसे पहचानने की क्षमता को जांचते हैं? राइटर्स मेन आर्गुमेंट, फॉन्ट टाइप, पेज मार्जिन, प्रिंटिंग स्टाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइटर्स मेन आर्गुमेंट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो राइटर्स मेन आर्गुमेंट को पहचानने के यानी कि क्षमता जांचने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन टू डैश डिटेल्स। तो क्लोज रीडिंग में क्या रिक्वायर, किस पे अटेंशन देना जो केयरफुली रिक्वायर होता है, किस डिटेल पे? विजुअल डिटेल्स पे, बैनर डिटेल पे, लिंग्विस्टिक डिटेल पे या फिर डेकोरेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक डिटेल पे जो ये ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए केयरफुली क्लोज रीडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी शुड प्रेजेंट आइडियाज इन ए डैश ऑर्डर। तो एक समरी का जो आइडिया रहता है वो किस प्रेजेंट जो होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, आइडिया को प्रेजेंट किस तरह करना चाहिए समरी का? रैंडम, लॉजिकल, रिवर्स या फिर अनरिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉजिकल। तो लॉजिकल अगर यहाँ पर अगर कहीं पर आपको सीक्वेंस भी देखने को मिले तो आप सीक्वेंस भी आप लिख सकते हैं यानी कि सीक्वेंस भी आपका ऑप्शन आंसर हो सकता है। और लॉजिकल है तो ये अच्छी बात है, लॉजिकल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समरी का जो आइडिया जो प्रेजेंट होने का होता है वो लॉजिकल ऑर्डर में होता है या फिर सीक्वेंस ऑर्डर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग इज कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग टू शो डैश। तो पैराफ्रेजिंग का जो एकेडमिक राइटिंग में यूज होता है कॉमनली किस लिए, किस चीज़ को शो करने के लिए यूज हो जाता है? मेमोराइजेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉपिंग के लिए या फिर स्किपिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए जिसका जो इस्तेमाल किया जाता है पैराफ्रेजिंग का। ठीक है, और पैराफ्रेजिंग में जो होता है आपको मैं बता देता हूँ फर्स्ट वीडियो में ही, ये यूनिट 3 का जो पार्ट 1 वीडियो था। तो पैराफ्रेज का मतलब होता है कि किसी भी लॉन्ग पैराग्राफ को आप जो है 10 डिफरेंट वर्ड में यानी कि अलग वर्ड से आप लिखेंगे लेकिन उसका मीनिंग जो है सेम रखेंगे जो पहले ओरिजिनल था। मीनिंग सेम रहेगा लेकिन वर्ड का इस्तेमाल दूसरा होगा यानी कि सेंटेंस और वर्ड अलग अलग बनेंगे। यही पैराफ्रेज का मतलब होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग यूजेस सिंबल एंड एब्रीवेशन टू मेक नोट्स मोर। तो नोट मेकिंग में जो सिंबल्स और एब्रीवेशन यूज होते हैं तो ये किस लिए यूज होते हैं, किसे एब्रीवेशन मेक नोट्स मोर? तो लेंथी बनाने के लिए जो सिंबल और एब्रीवेशन का यूज किया जाता है, क्लियर एंड ब्रीफ बनाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए या फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। तो नोट मेकिंग में सिंबल्स और एब्रीवेशन यूज होता है क्यों? क्लियर और ब्रीफ बनाने के लिए। तो नोट को जो है क्लियर और ब्रीफ बनाने के लिए इस सिंबल्स और एब्रीवेशन का यूज होता है। जैसे कि कहीं पर आपको राम एंड श्याम लिखना है, ठीक है, जैसे कि राम एंड श्याम लिखना है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे राम लिखेंगे और ये जो एम्परसेंड वाला साइन लगा देंगे राम एंड श्याम। तो एक प्रकार का ये सिंबल हो गया। दूसरा एब्रीवेशन है। तो एब्रीवेशन जैसे कि आप लोग प्राइवेट लिखते हैं फुल में PRIVET, तो इसको अगर आप एब्रीवेशन लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो PVT लिखेंगे। यही आपका जो एब्रीवेशन है। और नोट मेकिंग को हम लोग दूसरा चीज नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में नोट्स कहते हैं। नोट्स या फिर नोट मेकिंग दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्कैनिंग इज मस्ट यूजफुल व्हेन लुकिंग फॉर ए डैश इन ए पैसेज। तो स्कैनिंग जो है मस्ट यूजफुल है जब आप एक पैसेज में किस रूप में देखेंगे? थीम के रूप में, मोरल लेसन, स्पेसिफिक डिटेल या फिर समरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक डिटेल में। अगर आप स्पेसिफिक डिटेल में देखेंगे तो स्कैनिंग जो मस्ट यूजफुल आपका जो है, ठीक है, पैसेज है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग हेल्प्स रीडर्स इंटरप्ट द राइटर्स डैश। तो क्लोज रीडिंग जो है लेखक के किसे समझने में मदद करती है? इंटेंशन, एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। तो इस इंटेंशन को समझने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए गुड समरी डज नॉट चेंज द डैश ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो एक गुड समरी जो होता है, एक अच्छा सारांश जो मूल पैसेज के किसे नहीं बदलता, तो ये जो मीनिंग को नहीं बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मीनिंग को नहीं बदलता है एक समरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग रिक्वायर्स रिप्लेसिंग कीवर्ड्स विथ सुटेबल डैश। तो जो है इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग को बनाया जा सकता है किस चीज़ को रिप्लेस करके, कीवर्ड को एंटोनिम्स के साथ, सिनोनिम के साथ, सिंबल्स के साथ या फिर नंबर्स के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स के साथ, जिसको हम लोग जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके जो हम लोग जो है पैराफ्रेज को बना सकते हैं, कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्लेस करके। और एंटोनियम तो आपका जो अपोजिट वर्ड हो जाता है, विपरीतार्थक शब्द हो जाता है। और सिंबल तो चिन्ह हो गया, नंबर ये सभी जो होगा नहीं, आपका सिनोनियम होगा। पैराफ्रेज में सिनोनियम का इस्तेमाल करके हम लोग जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोट मेकिंग इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर डैश रिवीजन। तो नोट मेकिंग जो किसके रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहता है, किसके लिए उपयोगी है, किसके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, डेकोरेटिव रिवीजन, स्लो रिवीजन या फिर रैंडम रिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्विक रिवीजन के लिए। तो नोट मेकिंग जो स्पेशली हेल्पफुल है क्विक रिवीजन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज टू आइडेंटिफाई द डैश ऑफ द पैसेज। तो पहला स्टेप क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि पैसेज को समझने के लिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, ऑथर्स एड्रेस, सेंट्रल आइडिया, फॉन्ट साइज, पेज डिजाइन। तो सेंट्रल आइडिया जो होता है फर्स्ट स्टेप समझने के लिए किसी भी पैसेज को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लोज रीडिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डैश डिवाइस यूज्ड बाय द राइटर। क्लोज रीडिंग लेखक द्वारा उपयोग किए गए किस उपकरण की पहचान में मदद करती है, प्रिंटिंग, लिटरेरी, बाइंडिंग, कलरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटरेरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरेरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए समरी शुड बी रिटेन इन ए डैश स्टाइल। तो एक समरी को जो है किस स्टाइल में लिखा जाना चाहिए, किस स्टाइल में लिखा जाना चाहिए, किस शैली में लिखा जाना चाहिए। हिंदी में भी लिखा गया है, ब्रीफ स्टाइल में, डेकोरेटिव स्टाइल में, इमोशनल स्टाइल में या फिर इनफॉर्मल। तो जो है एक समरी को जो है ब्रीफ स्टाइल में यानी कि संक्षेप में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रीफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग डिमॉन्स्ट्रेट्स ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू द टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर भरना है कि क्या फील होगा, इग्नोर, ट्रांसलेट, ब्लाइंडली, अंडरस्टैंड, मेमोराइज। तो पैराफ्रेजिंग जो है छात्र की किस क्षमता को दर्शाती है, तो ये जो अंडरस्टैंड एबिलिटी को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोट मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नोट टेकिंग बिकॉज इट इज मोर डैश। तो नोट मेकिंग जो है नोट टेकिंग से डिफरेंट क्यों है, तो ये अब आपको बताना है कि नोट मेकिंग जो है नोट टेकिंग से डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब नोट टेकिंग से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, रैंडम है, लेंथी है या फिर अनप्लान्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है। तो नोट मेकिंग जो है नोट टेकिंग से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मोर ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्कीमिंग इज हेल्पफुल व्हेन टाइम इज डैश। इसमें स्कीमिंग कब उपयोगी होता है, जब समय जो है अनलिमिटेड हो, लिमिटेड हो, वेस्टेड हो या फिर एक्सटेंडेड हो। तो स्कीमिंग तब हेल्पफुल रहता है जब समय जो लिमिटेड हो यानी कि सीमित हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें स्कीमिंग जो होता है किसी भी पैसेज को आप जनरल आइडिया ले सकते हैं और भी उसके थोड़े से पढ़ के, ये चीज़ें आपका होता है स्कीमिंग। आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन क्लोज रीडिंग एग्जामिनिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्प्स अंडरस्टैंड द राइटर्स। तो क्लोज रीडिंग में किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर आप एग्जामिन करें, जांच करें, तो वो किस राइटर के किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, स्टाइल को, एज को, लोकेशन को या फिर सिग्नेचर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टाइल। तो राइटर के स्टाइल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है अगर क्लोज रीडिंग में आप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। तो ये आपका जो है स्टाइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड समरी एक्सक्लूड्स डैश डिटेल्स। एक अच्छा सारांश किस प्रकार के विवरण को जो है छोड़ देता है, किस प्रकार के विवरण को जो है अवॉइड कर देता है, मेन डिटेल को, एसेंशियल डिटेल को, माइनर या फिर सेंट्रल। तो ये जो माइनर डिटेल को जो है छोड़ देता है, एक गुड समरी जो अच्छा सारांश होता है वो माइनर डिटेल को छोड़ देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स इंटीग्रेट सोर्सेस विदाउट कमिटिंग डैश। पैराफ्रेजिंग छात्रों को किससे बचाती है, कम्युनिकेशन से, प्लेगरिज्म से, क्लैरिटी से या फिर अंडरस्टैंडिंग से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेगरिज्म से जो है बचाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव नोट मेकिंग ऑफन यूजेज इंडेंटेशन टू शो डैश। प्रभावी नोट मेकिंग में इंडेंटेशन का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है, डेकोरेशन,
हायरार्की ऑफ आइडियाज, रैंडम पॉइंट्स, लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायरार्की ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव्स थ्रू रेगुलर डैश प्रैक्टिस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है रेगुलर कौन से प्रैक्टिस करके, राइटिंग का प्रैक्टिस करके, रीडिंग, मेमोराइजिंग या फिर गेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीडिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रेगुलर अगर आप रीडिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो इससे जो इंप्रूव किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग इनकरेजेस क्रिटिकल डैश ऑफ द टेक्स्ट। क्लोज रीडिंग पार्ट के किसका विकास करती है, इग्नोरिंग का, एनालिसिस, डेकोरेशन, स्कीपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनालिसिस। एनालिसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी शुड रिफ्लेक्ट द डैश टोन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। सारांश में मूल पाठ के किसे दर्शाया जाना चाहिए, एग्जैक्ट वर्डिंग को। समरी में जो आप एग्जैक्ट जो पैसेज में लिखा है एग्जैक्ट वर्ड को आप दिखाएंगे तो ये तो आपका होगा नहीं। सेंट्रल मीनिंग को, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल मीनिंग, जो उसका मुख्य सेंट्रल मीनिंग है तो वो चीज़ें आप जो है समरी में बता सकते थे। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग सेंटेंसेस वाइल कीपिंग द आइडिया डैश। पैराफ्रेजिंग में वाक्य संरचना बदलते समय विचार को कैसा रखा जाता है, यानी कि जो इसमें जो आइडिया होता है किस तरह रखा जाता है, डिफरेंट रखा जाता है, अपोजिट रखा जाता है, सेम रखा जाता है, लॉन्गर रखा जाता है। तो जब भी आप रिफ्रेजिंग करेंगे तो इसका जो आइडिया होगा यानी कि आइडिया वो सेम रहेगा, यानी कि इसका मीनिंग जो है सेम रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग इज मस्ट इफेक्टिव व्हेन डन डूरिंग डैश रीडिंग। तो नोट मेकिंग कब इफेक्टिव है, कब प्रभावी है, जब जो है कौन सा रीडिंग जो हो, पैसिव रीडिंग जो है आपका हो, एक्टिव रीडिंग हो, कैजुअल रीडिंग हो या फिर रैंडम रीडिंग हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव रीडिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा एक्टिव। तो नोट मेकिंग इज मस्ट इफेक्टिव व्हेन डन डूरिंग एक्टिव रीडिंग। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76 नंबर स्कैनिंग हेल्प्स टू क्विकली लोकेट डैश इन ए पैसेज। तो स्कैनिंग जो किसमें क्विकली लोकेट करने के लिए हेल्प करता है पैसेज में, ओवरऑल थीम, इमोशनल टोन, स्पेसिफिक कीवर्ड्स, लिटरेसी डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक कीवर्ड। तो स्कैनिंग जो हेल्प करता है क्विकली स्पेसिफिक कीवर्ड पर लोकेट करने का काम करता है पैसेज में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन क्लोज रीडिंग आइडेंटिफाइंग रिपीटेशन हेल्प्स रिवील द राइटर्स डैश। क्लोज रीडिंग में पुनरावृत्ति पहचानने से लेखक का क्या पता चलता है, एम्फेसिस, एज, सिग्नेचर, एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्फेसिस। एम्फेसिस इसका पता चलता है किसी भी राइटर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए गुड समरी मस्ट बी रिटन इन ए डैश मैनर। तो एक गुड समरी अच्छे एक सारांश को किस मैनर में लिखा जाना चाहिए, डिटेल्ड मैनर में, कंसाइज में, लेंथी या फिर डेकोरेटिव। तो इसको जो हम लोग कंसाइज मैनर में लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव का पैराफ्रेजिंग रिक्वायर्स प्रॉपर डैश ऑफ वोकेबलरी। तो किसी भी पैराफ्रेजिंग को प्रभावी बनाने के लिए वोकेबलरी का कौन सा जो है रिक्वायर पड़ेगा, तो मेमोराइजेशन, रिप्लेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, डेकोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ें हमें रिक्वायर पड़ेगी अगर आप पैराफ्रेजिंग को इफेक्टिव बनाएंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स डूरिंग एग्जाम डैश। नोट बनाना परीक्षा के किस चरण में सहायक होता है, डेकोरेशन, प्रिपरेशन, कन्फ्यूजन, डिले। तो नोट जो है हेल्पफुल रहता है एग्जाम के जब आप प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिपरेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग सपोर्टिंग डैश इन ए पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज के किसे पहचानना आवश्यक है, डेकोरेशंस, डिटेल्स, कलर्स या फिर मार्जिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल्स। तो डिटेल्स को पहचानना जो इसमें आवश्यक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग सपोर्टिंग डिटेल्स इन ए पैसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डैश। क्लोज रीडिंग में किनके बीच संबंध का विश्लेषण किया जाता है, वर्ड्स एंड आइडिया, वर्ड और आइडिया के बीच का रिलेशन, पेजेस एंड कवर, पेज और कवर का आइडिया, या फिर टाइटल एंड ऑथर फोटो, टाइटल और ऑथर फोटो, या फिर फॉन्ट एंड साइज। तो क्लोज रीडिंग में जो है वर्ड और आइडियाज़ को जो है रिलेशनशिप जो है एग्जामिन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्स एंड आइडियाज़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी मस्ट बी रिटन विदाउट कॉपिंग द ओरिजिनल। तो एक समरी को लिखा जाता है किस रूप में, बिना कॉपी करके ओरिजिनल के, तो आइडिया के रूप में, या फिर मीनिंग, या फिर सेंटेंस, या फिर थीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये समरी मस्ट बी रिटन विदाउट कॉपिंग द ओरिजिनल सेंटेंस। ओरिजिनल सेंटेंस को आपको कॉपी करके नहीं लिखना है समरी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग हेल्प्स क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्स डैश। पैराफ्रेजिंग जटिल किसे स्पष्ट करने में मदद
करती है सेंटेंसेस, टाइटल्स, इमेजेस, डिजाइंस। तो ये जो है पैराफ्रेजिंग जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जो क्लेरिफाई करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग शुड फॉलो ए क्लियर डैश पैटर्न। तो नोट मेकिंग जो कौन सा क्लियर पैटर्न फॉलो करता है, रैंडम पैटर्न, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, डेकोरेटिव पैटर्न या फिर इनफॉर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड। तो नोट मेकिंग जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्कीमिंग हेल्प्स रीडर्स प्रेडिक्ट द डैश ऑफ द पैसेज। स्कीमिंग जो है पैसेज के किसका अनुमान लगाने में मदद करती है, वर्ड काउंट, थीम, फॉन्ट स्टाइल, पेज नंबर। तो स्कीमिंग जो है ये थीम को फाउंड करने में प्रेडिक्ट करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्कीमिंग जो है किसी भी पैसेज का एक जनरल ओवरव्यू लेता है, यानी कि जनरल एक आइडिया लेता है कि वो पैसेज किसके रिलेटेड है। तो यही चीज़ आपका स्कीमिंग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन क्लोज रीडिंग में आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रास्ट हेल्प्स रिवील द राइटर्स डैश। तो क्लोज रीडिंग में अगर आप कॉन्ट्रास्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वो राइटर के किस चीज़ को रिवील करने में मदद करता है। क्लोज रीडिंग में विरोधाभास पहचानने से लेखक का क्या स्पष्ट होता है, बायस स्पष्ट होता है, सिग्नेचर, एज या फिर लोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी शुड प्रेजेंट आइडियाज इन राइटर्स ओरिजिनल डैश। तो सारांश में विचार किसके अनुसार प्रस्तुत होना चाहिए, वोकेबलरी, सीक्वेंस, लेंथ या फिर एग्जांपल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीक्वेंस, या फिर सीक्वेंस की जगह आपको अगर लॉजिकल भी देखने को मिले तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा लॉजिकल या फिर सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग रिक्वायर्स चेंजिंग बोथ वर्ड्स एंड डैश। तो पैराफ्रेजिंग को प्रभावी बना सकता है किसको चेंज करके, वर्ड्स और थीम को, स्ट्रक्चर को, मीनिंग को या फिर पर्पज को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर को। वर्ड और स्ट्रक्चर को जो चेंज करके जो है इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग बनाया जा सकता है। और पैराफ्रेजिंग में होता है मीनिंग जो है सेम ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड और स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज करेंगे तो पैराफ्रेजिंग को जो है और प्रभावी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। नोट बनाना जानकारी के दीर्घकालिक किसे बेहतर बनाता है, लॉस, रिटेंशन, डेकोरेशन, कन्फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिटेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में रिक्वायर आइडेंटिफाइंग द राइटर्स डैश। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रश्नों में लेखक के किसे पहचानना पड़ सकता है, इंटेंशन, सिग्नेचर, एड्रेस, फोटोग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग ऑफन इंक्लूड्स एनालाइजिंग द टोन एंड डैश ऑफ ए पैसेज। क्लोज रीडिंग में पैसेज के टोन और किसका विश्लेषण किया जाता है, मार्जिन, स्टाइल, फॉन्ट, बाइंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टाइल। तो स्टाइल का इसमें जो है मैंने मतलब एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी मस्ट बी शॉर्टर देन द ओरिजिनल बट कीप द डैश इंटैक्ट। तो एक समरी जो होता है ओरिजिनल से शॉर्टर होता है, ओरिजिनल से छोटा होता है, लेकिन इसका जो है क्या सेम रहता है, तो मीनिंग इसका जो सेम रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीनिंग इसका सेम रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन ए डैश फॉर्म। तो पैराफ्रेजिंग में जो आइडिया एक्सप्रेस होता है वो किस फॉर्म में होता है, कॉपीड फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में, अपोजिट फॉर्म में या फिर डेकोरेटिव फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इनटू क्लियर डैश। नोट बनाना जानकारी को स्पष्ट किसमें व्यवस्थित करने में मदद करता है, पैराग्राफ्स, सेक्शन, स्टोरी, डेकोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्कीमिंग अलाउस रीडर्स टू अंडरस्टैंड द डैश ऑफ द टेक्स्ट क्विकली। स्कीमिंग से पाठ के किसे जल्दी समझा जा सकता है, माइनर डिटेल्स, मेन आइडिया, ग्रामर रूल्स, एग्जैक्ट वर्डिंग। तो स्कीमिंग से जो आप जो है इसमें जो है मेन आइडिया को समझ सकते हैं, जल्दी से क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन आइडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन क्लोज रीडिंग में रिकॉग्नाइज इमेजरी हेल्प्स अंडरस्टैंड द राइटर्स डैश। क्लोज रीडिंग में चित्रात्मक भाषा पहचानने से लेखक को क्या समझ आता है, मैसेज, एज, एड्रेस, फॉन्ट। तो इसे जो है मैसेज समझ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी शुड बी रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो एक समरी को जो किस लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, कंसाइज लैंग्वेज, डेकोरेटिव लैंग्वेज या फिर इमोशनल लैंग्वेज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंसाइज लैंग्वेज में एक समरी को लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग अवॉइड्स चेंजिंग द ओरिजिनल डैश ऑफ द टेक्स्ट। तो इफेक्टिव जो पैराफ्रेजिंग होता है वो किसे अवॉइड करता है, मीनिंग, वोकेबलरी, लेंथ, स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनिंग। तो मीनिंग जो है आपका पैराफ्रेजिंग में सेम रहना चाहिए बिना चेंज किए। तो ये जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग इज स्पेशली हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्जाम डैश। नोट बनाना परीक्षा के किस दौरान विशेष रूप से सहायक है? डेकोरेशन, कन्फ्यूजन, रिवीजन, डिले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवीजन। तो रिवीजन जो आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोट मेकिंग जो एग्जामिनेशन के रिवीजन के दौरान भी आप बना सकते हैं, ये स्पेशली हेल्पफुल रहता है। रिवीजन की जगह आपको रिवीजन ना दे तो प्रिपरेशन भी आपको दे सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोग ने 100 नंबर क्वेश्चन तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर ले यूनिट 3 का। बाकी जो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बाकी जो है इसका चारों यूनिट का PDF मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था वहाँ से सभी को पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप जाके सभी यूनिट के MCQ को कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।